हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाई पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं। खुशखबरी ये है कि बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं अप्रेंटिसेस के नाते। तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट देख पा रहे होंगे, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की NATS की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। यहाँ पर आप ये फोटो देख पा रहे होंगे। ये तो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके बारे में आप जानते होंगे। ये हमारे शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, धर्मेंद्र प्रधान। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बताई है NATS, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ वैकेंसीज जो निकाली गई हैं, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी ब्रांच में तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या क्या बातें और इन्होंने लिखी हैं। स्टाइफंड क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितना स्टाइफंड आपको मिलेगा, कितने टाइम का मिलेगा, क्या क्या बातें और इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, सब बातें कवर करेंगे। लास्ट डेट कब रहेगी, तो यहाँ पर क्या है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म आज से ही शुरू हो रहा है। आज है 1 मार्च 2025। आज से ये फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट कब रहेगी, तो लास्ट डेट है 15 मार्च। ज्यादा समय नहीं है, 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का समय है आपके पास। ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या है, यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके लिए अभी इन्होंने बताया नहीं है, वो अलग से ये बता देंगे। ठीक है। ट्रेनिंग सीट्स की बात करें तो अलग अलग स्टेट्स में ये वैकेंसीज हैं, अलग अलग जोन में ये वैकेंसीज हैं। तो मैं कुछ जोन के नाम तो नहीं बताऊंगा, मैं केवल राज्यों के नाम आपको बताऊंगा। हो सकता है आप कौन कौन से राज्यों से देख रहे हो, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, आप इस वीडियो को वहीं पर स्टॉप कर लीजिएगा और देखिएगा कि सामने क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ही इन्होंने बताया है बिहार। बिहार में जोन है मुजफ्फरपुर और सिवान। तो यहाँ पर वैकेंसीज कैटेगरी वाइज उन्होंने बता रखी है, तो वो भी आप चेक करते चले जाएंगे साथ साथ में। तो छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो मैंने नाम बताए हैं, यहाँ पर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं अप्रेंटिसशिप के नाते। कितनी वैकेंसीज हैं वो भी हम बात करेंगे। टोटल वैकेंसीज हैं 400 यानी 400। और क्या बच गया है आपका, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये भी अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जो इन्होंने टर्म्स यूज की हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज की हैं, उनका इन्होंने ब्यौरा बताया है कि क्या क्या बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो अगर आप, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, अन्यथा यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर रहे। नेशनल यानी अगर आप भारतीय सिटीजन है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट क्राइटेरिया बताया है कि कम से कम उम्र आपकी 20 साल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उम्र आपकी 28 साल हो सकती है। लेकिन आपको पता है एज लिमिट क्राइटेरिया SC ST OBC कैंडिडेट्स को दिया जाता है, उसको भी आप देख लेंगे। इन्होंने मेंशन भी किया होगा, वो भी देख लेंगे हम। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। कोई भी डिसिप्लिन में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी अच्छे शिक्षण संस्थान से, तो आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड हिज और हर ग्रेजुएशन डिग्री बिटवीन 1 अप्रैल 2021 से लेकर 1 जनवरी 2025 के बीच में। आपने अपनी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 1 जनवरी 2025 के बीच में कंप्लीट कर ली हो, तो आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। रिलैक्सेशन क्राइटेरिया क्या है, SC ST के लिए 5 साल का क्राइटेरिया है, बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल का, जो नॉन क्रिमिनल में आते हैं उनकी बात हो रही है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की बात करते हैं तो 10 साल का क्राइटेरिया है। वही बात क्लियर आपको, चलिए जी। उसके बाद में कुछ इन्होंने कंडीशंस बता रखी हैं। मेडिकल फिटनेस क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन। इन्होंने क्या बताया है, कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS। मैंने कहा था ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है ना। तो यहां से आपको बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है।
किस प्रकार से आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, सारी बात इन्होंने उस नोटिस में बता भी रखी होगी। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा ही इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। वापिस आ जाते हैं हम। ठीक है, तो चलिए जी एक बार हम वापिस वहीं चलते हैं। थोड़ा सा, कहाँ थे हम? चलिए चलिए चलिए, हाँ जी, यहाँ पे थे हम। तो ये बातें आपकी हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इसी पर क्लिक करना है और उसको फिर देखना है कैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इनरोलमेंट आईडी आपको वहां पर मिल जाएगी जो कि एनएटीएस के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है जी, बाकी जो बातें हैं वो आप देखते चले जाएंगे। नोटिस में बातें तो बहुत लिखी होती हैं, लेकिन अगर आप इसे रीड कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो बाद में आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए नोटिस को कम से कम अप्लाई करने से पहले थोड़ा बहुत आपको रीड कर लेना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। जाहिर सी बात है, आप बैंक में जा रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया, वहां पर लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तो वहां के लोकल लैंग्वेज बोलने वाले लोग आएंगे ना, तो वो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी आपका होगा कि आप कितना उसमें बेहतरीन कर पाते हैं। तो जो पहला इन्होंने बताया है ऑनलाइन रिटन टेस्ट, उसमें क्या बताया है, इसमें 4 आपके फेज रहेंगे, 4 पार्ट रहेंगे उस पेपर के। पहला रहेगा जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस आप में कितनी है। 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स, यानी 25 मार्क्स का ही आपका ये पहला टाइप रहेगा। दूसरा अगर देखें, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स ही आपको मिलेंगे। रीजनिंग की क्लास तो आपको पता है अपने इसी यूट्यूब चैनल पर चल ही रही है, तो आप वो क्लासेस देख लीजिएगा। बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट वाइज भी करवा रखा है और प्रैक्टिस सेट की क्लास भी आपकी चलती ही है। कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 100। और आपको मैंने बताया कि ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स, तो आपके 100 मार्क्स का ये पेपर बन जाता है। ठीक है, ऑनलाइन आपका जो ये टेस्ट रहेगा। कुछ बातें इन्होंने और यहाँ पर लिखी हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं। टोटल ड्यूरेशन कितने मिलेगी, 1.5 घंटे का आपके पास समय मिलेगा, 90 मिनट आपको मिलेंगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, अब जो आप ये टेस्ट देने वाले हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेज में आपके पास अवेलेबल होगा, तो हिंदी में अवेलेबल है और इंग्लिश में अवेलेबल रहेगा आपके पास। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया ना पॉइंट, यहाँ पे लिखा है इन्होंने। तो चलिए बाकी भी आप देख लीजिएगा। कुछ क्राइटेरिया उन्होंने बता रखा है SC ST के लिए क्या चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो आपका ये पेपर हो जाएगा, उसके बाद लोकल जो लैंग्वेज है उसका पेपर होगा, उसमें भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्क्स शीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफिक opted local language will not be required to undergo the language test। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपने कौन सी लैंग्वेज चूज की थी अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा में एक ऑप्शनल लैंग्वेज के रूप में, तो वो आपको आती ही होगी, जाहिर सी बात है। उसके बाद स्टाइफंड आपको कितना मिलेगा, स्टाइफंड मिलेगा आपको 12,000 रुपये पर महीना। ठीक है, ये कितने समय तक मिलेगा, ये 1 साल तक के लिए आपको मिलेगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार आपको कुछ बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। 7500 रुपये आपको बैंक के द्वारा दिए जाएंगे और 45 रुपये जो हैं वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टाइफंड डिस्पोर्ट के रूप में दिए जाएंगे। टोटल बन जाता है 12,000 रुपये। ठीक है, ये तो बहुत कम हो गया ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अब यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कैसे अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए इन्होंने बताया है कि जो भी विद्यार्थी अप्लाई करना चाहें 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आप अप्लाई कर पाएंगे। इस वेबसाइट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में इन्होंने लिखा है वहां पर आपको क्या देखना है, जब इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा स्टूडेंट रजिस्टर और लॉगिन सेक्शन। यानी जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने होगा। वहां पर फिर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अगर आपको दिखे तो वहीं पर आप क्लिक कर दीजिएगा। स्टूडेंट है क्या, ऐसा कुछ इंटरफेस यहाँ पर, ये इन्होंने स्टूडेंट के बारे में ऐसा बता रखा है। एक सेकेंड, ये स्टूडेंट के बारे में कुछ बातें इन्होंने बताई हैं, तो इसके बारे में कुछ यहाँ पर आपके पास बातें मिल ही जाएंगी।
ठीक है। यहाँ पे जब सबसे नीचे जाएंगे ना तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये MOE का, वहां से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको डुप्लीकेट बना लेता हूँ ना, ताकि ये इसी पे क्लिक हो जाएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाए और कुछ नहीं। हाँ ऐसे है ना, ये यहीं पे थे हम। तो जब आप इस प्रकार से ये वेबसाइट यानी ये एप्लीकेशन ओपन कर रहे होंगे, ये PDF, इस पे ऐसे ऐसे क्लिक कर देना आपको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक तो होगा स्टूडेंट रजिस्टर का बटन, एक होगा स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन। आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप इस पे जाइएगा लॉगिन वाले ऑप्शन पे, क्योंकि आपके पास लॉगिन ID मिली होगी। अगर आप पहली बार कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन तो आप इस पे क्लिक करेंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सारी बातें आप ऐड करते चले जाएंगे। आधार कार्ड है, आप कहेंगे जी हाँ है। ये सारी मैंडेटरी चीजें हैं, इन्होंने जो बताई है ना मैंडेटरी हैं ये। वैलिड पर्सनल मेल ID होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ JPG साइज में 1 MB से कम होनी चाहिए, आधार सीडेड है ना, मैप्ड बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री मैंडेटरी है, फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, जो बैंक की आपकी पहली कॉपी होती है ना, तो उसका पहला जो पेज है वो मैंडेटरी है। उसके बाद में क्या है, डू यू हैव अबाउट डाटा टू इनरोल, यस और नो करना चाहें तो उसके बाद आप प्रोसीड कर पाएंगे यस करने के बाद। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर रहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन वहां पर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आ जाए तो यहाँ एक मेल ID इन्होंने प्रोवाइड करवाई हुई है, इस पर भी क्या है आप मेल के माध्यम से सूचना पा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। मेल ID के माध्यम से अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आपको क्या है 48 आवर्स का समय दिया जाएगा, वो चेक कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, चलिए जी, बहुत सारी बातें हैं वो और भी आप इसमें देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज फीस कितनी लगेगी, तो फीस इन्होंने बता रखी है। PWBD के लिए 400 रुपये फीस है प्लस GST लगेगा, और शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए या फिर सभी महिलाओं के लिए इन्होंने बताया 600 रुपये फीस है प्लस GST। बाकी जो कैंडिडेट बच गए हैं उनके लिए 800 रुपये फीस है प्लस GST लगेगा। तो इस प्रकार आपको बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। चलिए जी, हो गया। फाइनल रिजल्ट कैसे आपको देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है ईमेल के माध्यम से। इसलिए कहा है कि ईमेल जो भी आप प्रोवाइड करवाएं वो बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे कुछ बातें हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट जानने वाली, इस डिस्क्लेमर को भी आप चेक कर लीजिए। बाकी तो वही आ गया है। ठीक है ना, ये SC ST का जो एक सर्टिफिकेट है उसकी इन्होंने एक सूचनात्मक जानकारी दे रखी है कि अगर आप बनवाना चाहें तो इस फॉर्मेट में बनवा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे लगभग आपको देखने को मिल ही जाएगा वहां पे। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको बातें ध्यान में रखनी है। केवल आपको क्या करना है, मैंने जो लिंक आपको बताया था उस PDF में, वहीं से आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो रजिस्टर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं। अगर पहली बार नहीं आए हैं तो आप रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके होंगे, कर चुके हैं तो लॉगिन करके अप्लाई कर दीजिएगा। आपकी मेल ID और आपका पासवर्ड क्या रहेगा उसको फिल कीजिए, फिर उसके बाद शो पासवर्ड करना चाहें तो वो भी कर लीजिए। 2-10 करेंगे तो कितना आएगा वो यहाँ पर आपको फिल करना है, उसके बाद लॉगिन कर देना, तो आप इसको कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सूचना पसंद आई है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, अच्छे से अप्लाई कीजिए। मिलते हैं हम कल। क्या है, कल आपकी तारीख है 2 तारीख है, कल संडे है। हर संडे को आपकी वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा होती है, बहुत बेहतरीन कक्षा होती है। हालांकि डेली करंट अफेयर्स की कक्षा भी आपकी चलती है, लेकिन जो कुछ बातें छूट जाती हैं डेली करंट अफेयर्स में वो बातें हम वीकली करंट अफेयर्स में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम 7:15 बजे सुबह लाइव क्लास में। तो जुड़ना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करते चले जाएंगे। नमस्कार।